नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। विधानसभा चुनावों से पहले आज हम हैं लाडनू विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ के सिटिंग एमएलए मुकेश भाकर हैं, उनके घर पे। आज ही यहाँ पर एक बड़ी सभा हुई है जिसमें राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी यहाँ आए थे और इस सभा की सफलता के बाद मुकेश भाकर इस वक्त अपने समर्थकों से घिरे हुए थे, जिसमें से कुछ समय आपके लिए निकाला है। मुकेश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया अपने बिजी शेड्यूल में से। आज जो मीटिंग हुई है, इतना जो जन समर्थन मिला है, उसको देखकर क्या अनुभव करते हैं आप? देखिए दिनेश जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप इतनी दूर से आके और कवर कर रहे हैं इस इलेक्शंस को, और देर रात तक आप लोग मेहनत करके, और यहाँ अभी भी पूरे दिन में मैं अपने समर्थकों में रैली में बिजी था, फिर भी आप लोगों ने इंतज़ार किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और देखिए, मैं पिछले एक महीने 21 तारीख को पिछली को मेरा टिकट हुआ था और आज 21 है वापस। तो एक महीने मैंने लगभग 300 सभाएं छोटी से मोटी 10 लोगों से लेकर 1000, 2000, 3000 लोगों की मैंने की है। और आज पहले से कार्यक्रम था कि 21 तारीख को हमें एक बस स्टैंड पे, पिछली दफ़ा भी मैंने आखिरी दिन एक मीटिंग रखी थी, तो उसी के तहत आज की जनसभा थी। और जिस तरीके से लोग निकल के आए, अपने मन से निकल के आए, जो कार्यकर्ता थे, जो इतने दिनों तक गाँव में जिन्होंने मोर्चा संभाल रखा था, डाणियों में, कस्बों में, वो सब लोग निकल के आए और एक बहुत ही शानदार, मैं कहूँगा कि इतिहास की सबसे अच्छी रैली लाडनू में, आज से पहले किसी भी पार्टी की इससे अच्छी इतने बड़े जन समर्थन की रैली नहीं हुई है। और अभी लोगों को अपना, सब लोग अपने गाँवों में जाके वापस से अपना बूथ संभालेंगे और 25 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करवाएंगे। तो आज की रैली सफल रही और सब लोगों ने जिस तरीके से, कार्यकर्ताओं ने, मैं ये कहूँगा कि सब लोग वर्ग कार्यकर्ता थे पार्टी के, जिन लोगों को, हर आदमी को अपना वोट डलवाना है अपने परिवार से, कोई भी वैसी भीड़ नहीं थी कि हमने गाड़ियाँ लगा के बुलाया हो। बड़े सर के पास जब आप पढ़ रहे थे, तब किसी दिन सोचा था कि इतना जन समर्थन मिलेगा, आप विधायक के तौर पे एक कार्यकाल जब पूरा करेंगे तो? देखो, स्कूल में था जब भी मैं क्लास मॉनिटर हमेशा से रहा। तीसरी क्लास में मैं शेखावटी स्कूल में पढ़ने गया, और उसके बाद मुझे पता है कि 5वीं 6वीं से, जब से समझदार था, जब से मैं था, तो लोगों को जोड़ के रखना किसी बात पे, स्कूल में तो ऐसा नहीं होता कि हम मुद्दे उठा लें और कर लें, लेकिन फिर भी क्लास मॉनिटर के तौर पे हर क्लास में मुझे याद है कि जिस भी सेक्शन में मैं होता था, वहाँ टीचर्स के द्वारा, मेरे साथियों द्वारा बनाया जाता था। तो उस समय नहीं समझ आती थी ये चीज़ें, लेकिन जब कॉलेज में गए, छात्र राजनीति स्टार्ट करी, और जब यूथ के छात्रों के मुद्दे उठाने लगे, तो चल रहा था। फिर इलेक्शंस लड़ा, यूनिवर्सिटी का लड़ा, एनएसयूआई का लड़ा, फिर विधायक बना। तो उसके बाद जब हम पीछे के जीवन में जाते हैं, सोचते हैं कि क्या क्या कैसी जर्नी रही है, तो उसमें मुझे लगता है कि शुरू से ही लोगों ने मेरे को जितना प्रेम दिया, अपने साथ जोड़ के रखा, वही मेरी ताकत थी। 5 साल का जो आपका कार्यकाल रहा है, इसमें आपको क्या लगता है कि जितना आपने सोचा था जनता के लिए उतना कर पाए हैं या कुछ कमियां रह गई है? देखो, लाडनू का आधारभूत ढांचा है, वो हमने तैयार कर दिया। जो मुझे लगता है कि कानून और प्रशासनिक न्याय की दृष्टि से जो चीज़ें होनी थी, इस लाडनू में नहीं थी। जो मतलब, एक हम देखें तो जितना ऑफिस की कमी थी, जितने ऑफिसेज होने चाहिए थे, जितना काम होना चाहिए था, उतना नहीं होया हुआ था, तो वो हमने करवाया। और 5 साल में मुझे लगता है कि मैंने अपना आधारभूत ढांचा जो लाडनू का शहर का था, वो हमने तैयार कर दिया। कुछ चीज़ों में जो अब लोगों में जा रहे हैं तो समझ आ रही है, जैसे बिजली को लेकर, क्योंकि कुछ एरिया है जो सिंचित एरिया है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्यूबवेल और कुएँ पिछले 5 साल में हुए, क्योंकि लोगों को लगा कि नीचे पानी है, खेती हो सकती है, तो वहाँ बिजली की कुछ समस्या आई है, कुछ पानी की। बेसिकली जो दो, मैं समझता हूँ कि जिन दो कामों पे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, वो बिजली और पानी है। पानी जितना मिलना चाहिए था उतना लाडनू को नहीं मिला, और लोगों ने परेशानी झेली भी है, और हमने कोशिश भी की है। जितना पैसा मैं बिजली और पानी में मैं लाया हूँ 5 साल में, उतना पिछले सालों में नहीं आया, लेकिन फिर भी जिस तेज़ी से हमने काम किया, उसी तेज़ी से मांग बढ़ी है, तो उस पर मुझे और काम करना है। और मुझे लगता है कि जो पाइपलाइन है, जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल लगा है। लाडनू शहर में 50 साल पहले जो लाइनें पड़ी थी, वो फ्लोराइड की वजह से चौक हो गई थी, लोगों को पानी की समस्या आ रही थी, तो वो हमने लाइनें डलवाई है। अब पानी की सप्लाई जो है, जो जितनी मात्रा में मिलना है,
उसके लेकर काम करना बाकी है। और कुछ जो निम्बी बेल्ट है उस बेल्ट में हमें बिजली से संबंधित नए जीएसएस, नए ट्रांसफार्मर और इन चीज़ों पे काम करना है। बाकी आधारभूत ढांचे को और डेवलपमेंट के कामों को लेकर काफ़ी हद तक मैं संतुष्ट हूँ कि मैंने काम किया है। एक पार्टी राजस्थान में रिवाज बदलना चाहती है और दूसरा राज बदलना चाहती है, क्या लगता है कांग्रेस सरकार रिपीट कर पाएगी? देखिए दिनेश जी, जितना मैं 2003 के चुनाव से जब से समझदार हुआ हूँ, जब से मैं इलेक्शंस को याद करूँ, तो हर बार सरकार कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इससे पिछली हमारी सरकार थी, जब भी मैं उस समय मैं एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष था, उस समय भी हमने बहुत योजनाएं बनाई थी और लोगों को फ़ायदा भी दिया। गरीब लोगों को, जिन लोगों को ज़रूरत थी सरकार की, उनको हमने बहुत फ़ायदा भी दिया। लेकिन जब रिजल्ट आया तो वो चीज़ें हमें लगा कि हमारी योजनाओं या तो लोगों तक पहुंच नहीं पाई या जितना फ़ायदा होना था वो नहीं हो पाया। लेकिन पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ राजस्थान भर में, बहुत जगह तो मैं नहीं गया, लेकिन जहाँ जहाँ नज़र जाती है, जिन जिन विधानसभाओं में जो आसपास की है, तो मुझे लगता है कि पहली बार सरकार की योजनाओं का, और दूसरा जो भारतीय जनता पार्टी के पास नेतृत्व की कमी है वो पूर्णतया अभी नरेंद्र मोदी पे निर्भर है। राजस्थान में जैसे नेता हैं उन नेताओं पे जनता भरोसा नहीं कर रही है और कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर एक संयुक्त लीडरशिप में चुनाव लड़ रही है। हम खड़गे साहब, सोनिया गांधी जी, राहुल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पहली बार रिवाज बदलेगा। जो परिस्थिति जहाँ जहाँ विधानसभाओं में मेरी बात हुई है, जो देखा है मैंने, तो पीछे की जो चुनावों को देखें और अब के में देखें, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी दोबारा सरकार बनाएगी, रिवाज बदलेगा। चुनाव से एन पहले आपके क्षेत्र में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जिसको लेकर पूरी राजस्थान की राजनीति का ध्यान लाडनू पर आकर्षित हुआ है और गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने भी ये कहा, आप पर काफ़ी आरोप भी लगाए और इस मामले को काफ़ी उन्होंने बड़ा बनाया है। और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या स्पष्टीकरण है आपको? देखिए, जो घटना हुई है वो तो किसी हद में, किसी हालात में वो सहनीय नहीं है। लेकिन मैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से उनसे पूछूंगा कि जो 3 आरोपी थे, तीनों गिरफ्तार हो गए और हमने प्रशासन को लगा के, मैंने अधिकारियों से बात करी, मैंने प्रशासन को सतर्क, मैंने कहा कि किसी हालात में गिरफ्तारी होनी चाहिए। तीनों की गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन जिस तरीके से इसको जातीय रूप देने की कोशिश की गई, तो मैं गजेंद्र शेखावत जी से पूछूंगा कि जब जोधपुर विश्वविद्यालय में जिस तरीके से रेप हुआ बच्ची का चुनाव से पहले, अगर हम वहाँ जाति के आधार पर जाएंगे तो फिर तो आपको भी जवाब देना पड़ेगा। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप देश की बेटियों को ढाल मत बनाओ, फिर तो सवाल ब्रजभूषण सिंह पे भी उठेगा। तो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप, जो घटना हुई है वो तो बहुत गलत है और जिन्होंने की है, फिर सवाल अगर जाति पे आप उठाओगे तो वो भाजपा का गोपुत्र सेना है, उनके वो पदाधिकारी हैं लड़के, तो फिर तो आप पे भी अंगुली उठेगी जिन लोगों ने किया है। और फिर तो जोधपुर विश्वविद्यालय में जो हुआ है उस पर भी हम बोलेंगे, फिर उसमें भी तो किसी जाति के लोग ही शामिल थे और ब्रजभूषण सिंह पे भी बात उठेगी। तो मैं इनको ये कहना चाहूँगा कि जो परिवार है उसको न्याय मिले, अपराधियों को सजा मिले, चाहे वो कोई भी हो, इस पे इनको बात करनी चाहिए। बेटियों को ढाल बना के अपनी राजनीतिक रोटियां इनको सिद्ध नहीं करनी चाहिए। मैं इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यही कहना चाहूँगा। और गजेंद्र सिंह शेखावत जी को इतने भले हैं तो संजीवनी का मामला है, उसमें लोगों को पैसे दे दो वापस जाके, आप खुद के समाज के लोगों को लूट रखा उन्होंने, तो वो तो अपनी गिरेबान में झांके गजेंद्र सिंह जी। तो उनको लाडनू की और ये चिंता हमें है, हमारे लोगों को, हमने 5 साल इस अमन शांति चैन से इस लाडनू को बना के रखा है, शांति व्यवस्था रखी है, प्यार भाईचारा हमने यहाँ रखा है, कानून का राज हमने कायम किया। और उससे पहले 5 साल पहले चले जाओ, जब इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जब इनके यहाँ विधायक थे, उस समय का आप राज देख लो, क्या स्थिति थी। यहाँ एसएचओ पुलिस तक सुरक्षित नहीं थी, किस तरीके की यहाँ घटनाएं हुई, अपहरण हुए, यहाँ लोगों से वसूली हुई, जमीनों पे कब्जे हुए। तो इस घटना को राजनीतिक रूप देके ये फायदा लेना चाहते हैं, वो नहीं मिलेगा इनको, क्योंकि लाडनू की जनता को मुकेश भाकर पे भरोसा है। मैं 5 साल इनके बीच रहा हूँ और जो लोग इसको साजिशन माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका रिकॉर्ड भी जनता जानती है कि वो, उनका बैकग्राउंड क्या रहा है और वो क्यों भाजपा को जिताना चाह रहे हैं।
क्यों उनको ताकत चाहिए इस लाडनू में, क्योंकि उनको यहाँ ज़मीनों पे फिर से कब्जे करने हैं, अपना माफिया राज स्थापित करना है। तो उनका इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन पब्लिक का नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाजपा अब पहले तो वो नारी और बेटियों की बात ना करे तो ठीक है। जब हमारी पहलवान बेटियां वहाँ रोती रही, हम उन आंदोलन में गए, पूरे देश ने देखा, और उसके बाद एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। ब्रजभूषण सिंह को किस तरीके से क्लीन चिट के दे के निकाली इन्होंने। कैसे जोधपुर विश्वविद्यालय में रेप होता है उस पर ये कुछ नहीं बोलते। कैसे हाथरस में रेप हुआ दलित बच्ची से, उसकी रात को ये डेड बॉडी जला देते हैं। तो भाजपा तो ये बात नहीं करे तो ठीक, इस लाडनू को हम संभाल लेंगे और यहाँ की जनता को हम पर पूरा भरोसा है। आप यूथ लीडर हैं, आप तो काफ़ी यूथ से घिरे रहते हैं। राजस्थान में पिछले 10 सालों में 25 से ज़्यादा पेपर या तो आउट हुए हैं या भर्तियां कैंसिल हुई है, और जिसमें कि कांग्रेस सरकार में एक रीट जो एग्ज़ाम हुई थी वो एक बड़ी घटना थी। आपको क्या लगता है आने वाले समय में कांग्रेस सरकार अगर रिपीट करती है तो इन भर्तियों को लेकर, सरकारी नौकरियों को लेकर या रोजगार जो बेरोजगारों का भविष्य है उसको बेहतर कुछ कर पाएगी, या कांग्रेस सरकार इस पर कुछ बेहतर एक्शन प्लान बना पाएगी? देखो दिनेश जी, जब पेपर लीक हुए, जब भर्ती घोटाला हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी तो इसमें कुछ नहीं कर पाई। विपक्ष में थे, उनको करना चाहिए था। एक मुझे बताओ कि 1000 लोगों का भी आंदोलन कर पाई क्या भारतीय जनता पार्टी? वो मुद्दे भी हमने ही उठाए। सरकार में होते हुए, हमारी पार्टी की सरकार होते हुए, हम उसका पार्ट होते हुए, वो भी हमें ही उठाने पड़े। तो भारतीय जनता पार्टी तो विपक्ष के तौर पे नाकाम रही। पेपर लीक हुए, बहुत दुर्घटनापूर्वक मैं मानता हूँ, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। इस पे हमने ही अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाके आंदोलन किया। पायलट साहब ने पदयात्रा करी, हमने रैलियाँ करी, और उसके बाद हमारी सरकार ने उस पर कानून भी बनाया। उम्र कैद का कानून हमने दिया सबसे पहले। तो पेपर लीक हुए हैं, वो मैं समझता हूँ सही नहीं है समाज में, युवाओं के लिए। लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? सिर्फ भाषण दे रहे हैं हम जा के पेपर लीक, लेकिन उस पर भी इनको ये विपक्ष के तौर पे अपना काम नहीं कर पाए, क्योंकि यूथ को इन पे भरोसा ही नहीं था। इनके राज्य में कितने गुजरात में हो रहे हैं, कितने वसुंधरा राज्य के समय मैं कॉलेज में था। वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री थी, मुझे खुद को याद है कि 12वीं 10वीं के पेपर भी आउट होते थे इनके, तो स्कूल के बच्चों के पेपर। तो भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः नाकाम रही, और जो घटनाएं हुई है उन पे हमने कानून बनाए, सरकार ने कानून बनाए, और हमारी मांग पे बनाए। हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है केंद्रीय, उसके इंटरफेयर के बाद बने नियम कानून। तो ये गलतियां हुई, लेकिन इसका हमने सॉल्यूशन दिया लोगों को। उम्र कैद जैसा कानून यहाँ बना, आरपीएससी में भी जो मेंबर्स है उसको लेकर भी नियम बने। तो ये सारे काम कांग्रेस नहीं करें, भाजपा का इसमें कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस का ये 5 साल का कार्यकाल हुआ, उसके बाद में 7 गारंटियां दी गई, घोषणा पत्र भी जारी हुआ है। इसके अलावा आप अगर विधानसभा में फिर से विधायक बनते हैं लाडनू से, तो आप अगले 5 साल का आपका क्या विज़न रहेगा? पर्सनली आप लाडनू में और क्या बेहतर करना चाहेंगे? देखिए, जो काम हमने करे, जो चीज़ें लाइन पे आई, उसमें बहुत सी चीज़ें जिनका भी निर्माण होना था, बजट काफ़ी चीज़ों का चल रहा है, कई चीज़ें वित्तीय स्वीकृति हो गई, आचार संहिता की वजह से नहीं हो पाई। फिर मुझे इस लाडनू में कम से कम जो जरूरत की चीज़ है, सबसे बड़ी जो है, पानी और बिजली है। सड़कें हैं, सड़कें हमने यहाँ 300 किलोमीटर सड़कें बनाई पिछले 5 साल में, हर गांव को जोड़ा, शहर में सीवरेज लेकर आए। तो जो डेवलपमेंट के काम एक लाइन पे आ गए थे, पूर्ण नहीं हो पाए, उन कामों को लेकर हमें काम करना है, पूरा करवाना है उनको। बिजली पानी को लेकर बहुत काम करने की जरूरत है, जो हम करेंगे। हमें समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। आखिर में मैं चाहता हूं कि लाडनू की जो भी जनता इस वीडियो को देख रही है, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे चुनाव से पहले? मैं लाडनू की जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप इस चुनाव में अपराध के गठजोड़ को, षड्यंत्र और साजिश को समझ के एक बेहतर लाडनू के लिए, एक शांतिपूर्ण लाडनू के लिए, अपराध मुक्त, भय मुक्त लाडनू के लिए अपना वोट डालें। बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लाडनू विधायक मुकेश भाकर को। आप कांग्रेस से प्रत्याशी भी हैं, और 25 तारीख को मतदान है। 3 तारीख को हमें पता चलेगा कि लाडनू की जनता किसे चुनती है अगले 5 सालों के लिए। इस इंटरव्यू के बारे में आपके जो भी विचार हों वो आप कमेंट करके ज़रूर साझा करें। सीकर संदेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।